सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी से चमक पर। साथियों, जो हम 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ पर्सनल कारणों से साथियों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके नए वीडियो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। साथियों, आपको खुशखबरी देता हूँ, पहले अपने 8 सब्सक्राइबर थे, फिर अपने 10 हुए और अभी वर्तमान में 14 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। साथियों, शुरुआत करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किस ध्रुव से निकलती है? दक्षिण ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, मध्य से, कहीं से भी? तो उत्तरी ध्रुव इसका सही जवाब होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, ओरेस्टेड ने, और आपके फेराडे ने या एम्पियर ने? तो सही जवाब होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट्रेड ने। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या है साथियों? वेबर है, टेस्ला है, एम्पियर, ओम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आपके टेस्ला सही जवाब होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, फ्लेमिंग के वामस्थ बाएं हाथ नियम में अंगूठा किस दिशा में होता है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की, या आपके बल की, या विभवांतर की? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपके बल की। बल की फ्लेमिंग में के वामस्थ बाएं हाथ नियम के में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? तो आपके बल की दिशा बताता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से कौन सी धारा प्रभावित होती है साथियों? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों या कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपके एसी जो प्रत्यावर्ती धारा है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से धारा प्रभावित होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है साथियों? ऑप्शन इस प्रकार है, इस्पात का, पीतल का, नरम लोहे का, एल्यूमिनियम का? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे का उपयोग किया जाता है साथियों। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर आएंगे साथियों। डायनेमो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे हम जनरेटर से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? एसी होती है, डीसी, डायरेक्ट करंट, या यांत्रिक ऊर्जा, या आपके एसी डीसी दोनों? एसी डीसी दोनों ही प्राप्त हो जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, 9 इस प्रकार है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है साथियों? बहुत कम होता है, स्थिर होता है, अधिक, बहुत अधिक होता है, या शून्य हो जाता है? साथियों ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए साथियों, विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, सी नहीं, बी होगा, आपके धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, किसी सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की आकृति होती है? वर्गाकार, सरल रेखीय, सकेंद्रीय, वृत्ताकार, या त्रिभुजाकार? सकेंद्रीय वृत्ताकार इसका सही जवाब होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथियों, पृथ्वी का विभव कितना होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, या आपके शून्य, अनंत? सही जवाब होगा शून्य होता है पृथ्वी का विभव साथियों। साथियों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत जनरित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, या आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों, इस प्रकार है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है? वे समांतर होती है, एक बिंदु पर क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, ये वे बंद वक्र नहीं बनाती, या आपके? सही जवाब होगा कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? एमीटर, वोल्टमीटर, फ्यूज, या स्विच? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, आपके फ्यूज है साथियों। 16वां प्रश्न देखिए साथियों, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है साथियों? दक्षिण की ओर होती है, पूर्व की ओर, अधोमुखी, या ऊपरमुखी? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, आपके ऊपरमुखी होती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन आपके समक्ष साथियों, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णी गति पर कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 2, 1, आधे, या चौथाई? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आधे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, वाल्ट, या जूल? ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, वेबर साथियों। 19वां प्रश्न है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान घट जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है, कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, ये आपके बहुत अधिक बढ़ जाता है अतिभारण के कारण। ओवरलोडिंग के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण होते हैं, दिशा ए और बी दोनों ही? तो सही जवाब होगा इसका ए और बी दोनों ही साथियों, ए और बी आपके दोनों ही हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके सही साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन है साथियों, दाई हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। आपके क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गैल्वेनोमीटर का क्या मापता है साथियों? धारा की उपस्थिति मापता है। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। आपके सोलेनोइड परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होता है साथियों? सभी बिंदुओं पर समान होता है साथियों। 25वां प्रश्न आपके सामने है साथियों, इस स्लाइड में अच्छा 24 ही क्वेश्चन आए हैं एक स्लाइड में साथियों, इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे हम। और मैं बोल रहा था साथियों आपको जो क्वेश्चन बल वाला वो देखते हैं एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए साथियों। ये रहा साथियों, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, ये फ्लेमिंग के वामहस्त बाएं हाथ नियम में अंगूठा किस दिशा में होता है? धारा की, चुंबकीय क्षेत्र की, बल की, अभिवांतर की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सी होगा, बल की तरफ। और वो क्वेश्चन कौन सा था साथियों? वो आपके था दाएं हाथ, वो तो बायां था, ये दायां हाथ। दायां हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया साथियों। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद सभी साथियों।